सुप्रभात, मैं सौरभ और आप देख रहे हैं एमिटी टीवी। एमिटी यूनिवर्सिटी पटना गर्व से पद्मश्री डॉक्टर शांति रॉय का स्वागत करता है, जो एक प्रसिद्ध प्रसूति एवं स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर रॉय पीएमसीएच पटना के पूर्व विभाग की प्रमुख रह चुकी हैं और वर्तमान में शिवम अस्पताल के सीओजी प्रशिक्षण का नेतृत्व कर रही हैं। डॉक्टर रॉय पद्मश्री एवं कई लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित रह चुकी हैं। ऑटिज़म जागरूकता और सर्वाइकल कैंसर के रोकथाम के लिए एक समर्पित व्यक्तित्व हैं। हम आपका स्वागत करते हैं मैम। नमस्कार। तो मैम, मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि आपको स्त्री रोग में करियर बनाने के लिए कौन सी बात प्रेरित की? जब मेरा MBBS ख़त्म हुआ तो उस ज़माने में, ये 62 की बात है, अधिकांश जितनी गर्ल स्टूडेंट्स होती थीं उन लोगों के लिए वही एक रास्ता था, स्त्री रोग विशेषज्ञ बनना। और वही लगता था कि शायद इसलिए भी कि स्त्रियों के स्वास्थ्य की देखभाल कम होती थी, इसलिए कम से कम लड़कियां उस विभाग में जाएं और स्त्रियों के स्वास्थ्य की देखभाल कर सकें। इसलिए यह एक ट्रेडिशन जैसा था। तो मैं उसी रास्ते पर चली जिस पर सभी चल रहे थे। पिछले कुछ वर्षों में महिलाओं के स्वास्थ्य सेवा कैसे विकसित हुई हैं और अभी भी कौन सी चुनौतियां बाकी हैं? काफ़ी स्वास्थ्य सेवा में हुआ है इम्प्रूवमेंट, खासकर सरकार की ओर से तरह तरह के प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं जिससे महिलाओं का स्वास्थ्य सुधर सके और महिलाएं अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दे सकें। लेकिन केवल सरकार की ओर से प्रयास करने से नहीं होगा, महिलाओं को स्वयं अपने स्वास्थ्य की चिंता करनी होगी। शिक्षा के अभाव में स्वास्थ्य और शिक्षा दोनों एक साथ चलते हैं। जो शिक्षित नहीं है उन्हें पता ही नहीं चलता कि उनका स्वास्थ्य कितना ज़रूरी है, और तब वे अपने स्वास्थ्य की देखभाल नहीं कर सकती। इसलिए हमको लगता है कि स्वास्थ्य में चुनौतियाँ तो भी बहुत बाकी हैं, लेकिन केवल स्वास्थ्य को लेकर हम नहीं चल पाएंगे, साथ साथ शिक्षा को भी प्रमोट करना पड़ेगा। इस क्षेत्र में प्रवेश करने वाले युवा पेशेवरों को आप क्या सलाह देंगी मैम? मेरा एक ही मंत्र है कि अपना काम पूरी लगन से करो। जो काम दिया गया है, जिस चीज़ का आपने अपना कैरियर बनाया है, उस चीज़ को पूरी लगन के साथ करिए। उसमें किसी तरह की कमी नहीं होनी चाहिए, यह बहुत ज़रूरी है। और जब आप मरीज़ के साथ हैं तो मरीज़ की सारी तकलीफ़ सुनिए, उसकी बातों को सुन के अपने ज्ञान द्वारा, अपने बुद्धि द्वारा उसके लिए जो आप बेस्ट कर सकते हैं वो करने का प्रयास कीजिए। पैसे के ऊपर मत भागिए। पैसा आ जाता है और पैसा एक्चुअली जीवन के लिए उतना ज़रूरी नहीं है जितना कि आपके कार्य की कुशलता, और उसके लिए बहुत ज़रूरी है। सर्विकल कैंसर की रोकथाम और महिलाओं के स्वास्थ्य के बारे में हम अधिक जागरूकता कैसे बढ़ा सकते हैं मैम? जागरूकता बढ़ाने के लिए जैसे तरह तरह के मीडिया का प्रयोग किया जा सकता है। जगह जगह लोगों की मीटिंग हो, हेल्थ कैंप्स लगे, रोड शोज़ हों, जिसमें बताया जाए कि सर्वाइकल कैंसर एक ऐसी कैंसर का नाम तो सुनते ही सभी लोग बहुत घबरा जाते हैं, लेकिन सर्वाइकल कैंसर एक ऐसा है जिसको कि हम लोग काफ़ी हद तक रोकने में सफल हो सकते हैं अगर लोगों को पता हो कि इसे रोका जा सकता है। तो रोकने के लिए अभी टीका लगता है, HPV वैक्सीन, जो अगर बच्चियों को लगाया जाए तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा। शादीशुदा लड़कियां भी लगवा सकती हैं और अधेड़ उम्र 45 वर्ष तक के लोग भी टीका लगवा सकते हैं। लेकिन फ़ायदा सबसे अधिक उन्हीं को होता है जो अभी तक यौन संबंध नहीं बनाई हैं या जो लड़कियां 9 से 14 साल के भीतर की हैं, क्योंकि उस समय उन लोगों का इम्यूनिटी सिस्टम बहुत अच्छा रहता है, बहुत स्ट्रॉन्ग रहता है, और उस समय अगर टीके लगाए जाएं तो ज़्यादा प्रभावशाली होते हैं। तो एक तो टीका लगवा के, और दूसरा है कि जो महिलाएं शादीशुदा हैं वे अपनी जांच समय समय पर महिला चिकित्सक से कराती रहें, ताकि अगर कोई भी गड़बड़ी अंदर में दिखाई पड़े
सर्विक्स में दिखाई पड़े तो उसकी अच्छी तरह से जांच करके ये देख लिया जाए कि कैंसर तो नहीं हो रहा है या कैंसर होने की भविष्य में आशंका है कि नहीं। इसकी जांच भी पैप स्मीयर द्वारा हो जाती है, भविष्य में होने वाले कैंसर की भी। तो अगर समय पर उसका इलाज कर दिया जाए तो कैंसर नहीं होगा। तो 2 चीज़ें आवश्यक है, ये तो टीका लगवाना और दूसरा है समय समय पर अपनी जांच कराना। और तीसरी बात है कि अगर कोई भी मासिक धर्म में गड़बड़ी हो या कोई रक्तस्राव हो, मतलब इधर उधर की ब्लीडिंग हो, दर्द हो, यौन संबंध बनाने के बाद ब्लीडिंग हो, कोई भी एबनॉर्मल ब्लीडिंग हो अगर रास्ते से, तो अवश्य डॉक्टर से मिले, क्योंकि ये कैंसर का भी लक्षण हो सकता है। और जल्दी अगर पहचान होती है कैंसर की तो इलाज सस्ते में और पूरी तरह संभव होता है, अन्यथा बीमारी बढ़ जाने पर इलाज करना मुश्किल हो जाता है। मैम, मेरा आपसे एक आखिरी सवाल, हमारे एमिटी यूनिवर्सिटी पटना के कैंपस में आकर आपको कैसा लग रहा है? यहाँ पर आकर बहुत अच्छा लगा और सबसे अधिक हमको खुशी हुई कि यहाँ आपके जितने स्टाफ मेंबर्स हैं और जितने यहाँ के शिक्षक हैं वे सब इतना कमिटेड हैं अपने, मतलब अपनी ड्यूटी के प्रति वो इतने जागरूक और इतने समर्पित हैं। ऐसा ही शिक्षक सभी जगह होने चाहिए, जिन्हें पूरा नॉलेज हो और वे पूरी तरह अपने पेशे के प्रति समर्पित हो। यह बहुत आवश्यक है। तो ये थी डॉक्टर शांति रॉय। बने रहे हमारे साथ एमिटी टीवी पर। धन्यवाद।